यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्ञेयापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतम् तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पारो महा सायकचारचपं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुरेक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरे। हरिजो आय विराजिए कथा सुनौ इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रसिखान तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे
गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद हाँ गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की शुभ संत भगवान की श्री स्वामी अकड़दास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। अभिलाष अधिक पूर्ण करणो अभिलाष अधिक ये चिंतामणि चतुर्दास ये चिंतामणि चतुर्दास सोम भीम सोमनाथ विको विशाखालम ध्याना महदा मुकुंद गए सति विक्रम रघु जग जाना वाल्मीकि वृद्ध व्यास जगन झांझू बीठल आचार्य हर भूला हरिदास बाहु
बल राघव आरज। लाखा शीतर उद्धव कपूर, लाखा घाटम घोरी कियो प्रकाश, अभिलाष अधिक पूरण करण, हे चिंतामणि चतुर दास। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री रामा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ करीब 20 संतों का स्मरण किया है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में एक सूत्र प्रदान करते हैं। ये सभी भगवद्दास अपने भजन साधन में अत्यंत चतुर तथा संसार के समस्त प्राणियों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए चिंतामणि के समान हुए। श्री रामा गोस्वामी जी इन संतों की तुलना चिंतामणि से करते हैं। कल आपने सुना था कि कामधेनु से तुलना की थी, आज इस छप्पे में चिंतामणि से तुलना कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि कामधेनु संतों के अनुग्रह से ही बनी है, ये चिंतामणि संतों के अनुग्रह से बनी है। इनमें जो सामर्थ्य हो संतों की दी हुई है। तो एक साथ कई संतों का स्मरण छप्पे में किया और कहते हैं कि अंदर की अभिलाषा को ये पूर्ण करने वाले हैं। आप किसी अनुष्ठान से भी अभिलाषा पूरी कर सकते हैं। आजकल कई तरह की सिद्धियां होती हैं, तामसिक सिद्धियां होती हैं, भूत प्रेत पिशाच की सिद्धियां होती हैं, लोग उनसे भी अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेते हैं। फिर यहाँ संतों के द्वारा अभिलाषा पूर्ण करने का उद्देश्य क्या है नाभाजी महाराज का? देखो, जीव अनादिकाल से भवाटवी में प्रभावित हो रहा है, बार बार मृत्यु होना, बार बार जब ये अनादिकाल से चला रहा है और इसके मूल में है हमारी इच्छा, हमारी कामना। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आई है, और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे। आप हनुमान जी की आराधना करो और हनुमान जी की आराधना से यदि आप श्री राम जी को न चाहो, श्री कृष्ण जी को न चाहो और मनोरथ करो संसार के, ये हो जाए, ये हो जाए, उसका परिणाम क्या होगा? आपको अमित जन्म लेना पड़ेगा और वो जन्म लेना पड़ेगा। आपकी कामना तो हनुमान जी पूरी कर देंगे, लेकिन आगे का परिणाम तो देखो कि अरबों जन्म ने एक एक कामना के लिए एक जन्म। तासु अमित जीवन फल। अमित का मतलब जिसकी कोई संख्या नहीं। तो ये जो कामनाएं हैं, जब कोई व्यक्ति किसी संत के पास जाता है या संत की कृपा विलोकन उसके ऊपर पड़ती है, तो सबसे पहले एक अंतःकरण में सुधार होता है और सुधार ये होता है कि अब उसकी एक ही कामना रहती है, इस मानव जीवन में मैं श्री ठाकुर जी का दीदार कर लूँ, साक्षात कर लूँ। ये संतों के द्वारा ही संभव। संसार की विचित्र कामनाएं जो भवाटवी में घुमा रही थी, लेकिन वही व्यक्ति जब संत के सामने खड़ा होता है तो हृदय से सारी इच्छाएं निकल जाती हैं। एक ही इच्छा रहती है, अब केवल हे नाथ, वो क्षण कब आएगा जब मैं इन नेत्रों से आपको निहारूंगा।
ऐसी कृपा करो किशोरी, ऐसी चरण कमल हो रहो लपटानी, ऐसी कृपा करो किशोरी, ऐसी भक्तों की कृपा दृष्टि प्राप्त होने के बाद उसकी अंदर की छाव में कितनी क्रांति आती है। चरण कमल हो रहो लपटानी, नित्य विहार निरंतर देखो, नित्य बहुत हो गया दुनिया के दृश्यों को देखते हुए। अब हे राधा रानी, हे किशोरी, अब आप अपने नित्य विहार का दर्शन करो। हरिराम व्यास जी ने 2 पंक्तियां लिखी, बड़ी प्यारी, अद्भुत। सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत रहो विषय मंदिर, हर व्यक्ति विषय मंदिर में सो रहा है। हर उस व्यक्ति का चिंतन विश्व का होता है, चाहे मंदिर में बैठे, चाहे वो परिक्रमा करे, चाहे कहीं जाए। ये हरिराम व्यास जी की लैंग्वेज है। सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत हरिराम व्यास जी कहते हैं कि आंख का बंद होना सोना नहीं है और आंख का खुलना जागना नहीं है। जितने क्षण हम विषयों का चिंतन करते हैं, आप सो रहे हैं। सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत श्री गुरु टेर जगायो, अनादिकाल से जीव विषयों के लिए ललायत है। सारा प्रयास, सारा उद्यम केवल संसार के सुख के लिए है। ये नहीं जैसे स्वप्न देखो ना, ऐसे स्वप्न देख, ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा है। हरिराम व्यास जी कहते हैं मेरी भी यही हालत थी, लेकिन गुरुदेव ने अनुग्रह कर लिया, गुरुदेव ने कृपा कर ली। बोले एक जाग, श्री गुरु टेर जगायो, श्री गुरु जगना क्या है? विषय चिंतन से भगवत चिंतन होना, ये जगना है। क्या हुआ? बोले गुरुदेव ने मुझे वृंदावन बुला दिया, मुझे जगा दिया। अब जो दिन भर में विषय मंदिर में सोता था, अब नित्य विहार का आनंद लेता हूँ। अब हो व्यास विहार विलोकत, मैं वही हूँ, लेकिन गुरुदेव ने जगा दिया। अब मैं निरंतर ठाकुर के नित्य विहार का दर्शन करता हूँ। अब हो व्यास विहार विलोकत, यही नहीं कह रहे कि मैं देख रहा था या देखूं, नहीं। इसमें देखो शब्द में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है, देख रहा हूं। अब तो व्यास विहार विलोकत, नारद सुख मुनि गाओ, अब मैं वृंदावन रस चाख्यो, अब मैं वृंदावन
चाख्यो। तो संतों की कृपा से, संतों के अनुग्रह से हृदय की चाय बदल जाती है। तामसी वृत्तियां या अन्य किसी साधन से आपकी जो इच्छाएं होंगी उसकी पूर्ति होगी, लेकिन उसका परिणाम पतन, नरक की यात्रा। लेकिन संतों ने कृपा दृष्टि डाली और आपकी चाय बदल गई। श्री ललित किशोर जी लिखते हैं, नित्य विहार निरंतर पीखो, नित्य विहार सुनत रहो प्रिय की मृदुबानी, सुनत ऐसी कृपा करो किशोरी। चरण कमल हो रहो लपुटानी, चरण ललित किशोरी बसो अखंडित, ललित किशोरी बसो अखंडित, ललित वृंदावन रज सुखधानी, श्री वृंदावन रज सुख ऐसी कृपा करो किशोरी। हाँ, ऐसी कृपा करो किशोरी। चरण कमल हो रहो लपुटाए, चरण कमल हो रहो लपुटाए। इस छप्पे में कई संतों के नाम हैं। उनमें एक नाम श्री घाटम जी का है। घाटम जी के बारे में पूज्य महाराज जी श्री मुथादास जी महाराज कहते थे कि आप जात के मीना थे और जयपुर उसमें रियासत थी। जयपुर रियासत के अंतर्गत एक छोटा सा गांव था खेड़ी, वहाँ निवास करते थे। और इनके यहाँ करीब 300 वर्ष से डाका की परंपरा थी। जैसे किसी के यहाँ भागवत की परंपरा होती है ना कि भाई इनके पिताजी भागवती थे, उनके पिताजी बहन, इनके यहाँ डाका की परंपरा थी करीब 300 वर्षों से। और पूज्य महाराज जी कहते थे श्री मुथादास जी महाराज की बाकायदे जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता, जब उसका पिता की मृत्यु आने वाली होती तो बाकायदे वो अपने बेटे को बुलाता और बुला करके शिक्षा देता, बेटा प्राण चले जाए लेकिन परंपरा नहीं टूटनी चाहिए हमारी। उसको पगड़ी पहनाता महाराज जी, बेटा संभालना, अपनी परंपरा को संभालना। उपदेश देता, बेटा हमारी परंपरा को तोड़ने वाली कुछ चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहला है सत्संग। कभी सत्संग में नहीं जाना, परंपरा टूट जाएगी। कभी किसी संत के पास नहीं जाना, परंपरा टूट जाएगी। कभी सद्वाक्य नहीं, अच्छे प्रसंग नहीं सुनना। ऐसा कहकर महाराज पगड़ी पहनाता और उसको राइफल बंदूक देता। मतलब जैसे होता ना राजाओं के यहाँ के जो राज चुन लिया गया,
तो घाटम की उस समय आयु थी मात्र 20 वर्ष की, सबसे बड़ा था। पिता ने भी महाराज अपनी पगड़ी उतार के दी और उपदेश दे करके सीताराम हो गए, चले गए। अब नई उम्र और बड़े चतुर थे घाटम जी, डाका डालना प्रारंभ किया। इतना होशियार था महाराज जी डाका डालने में कि चारों तरफ तहलका मच गया, चारों तरफ। जो काम इसके पिताजी नहीं कर पाए दादे पर, वो उसने महीने 2 महीने में कर दिया। घाटम की चर्चा पूरे जयपुर स्टेट में होने लग गई, ऐसा चोर नहीं देखा महाराज। तो लोग राजा के पास गए, बोले हजूर ये तो दिन दहाड़े चोरी होती है और समझ नहीं सकता, कोई रात में हो तो समझ में आती है, तो आप इसका प्रबंध करो, कुछ करो। तो जयपुर स्टेट के राजा ने विचार किया कि ऐसे कोई पकड़ में आएगा नहीं, कुछ लालच दी जाए। तो बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई अपने सैनिकों की, सेवकों की, जयपुर स्टेट के राजा ने, और कहा देखो भाई घाटम को जो जिंदा या मरा हुआ लेकर के आएगा उसे राज्य की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उस समय 1,05,000 वर्ष पहले की बात है, उसकी कीमत थी, उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अब तो महाराज जो सेना में या जो पुलिस में, बोले भैया 1 लाख का मामला है, लग जाओ, 1 लाख अपने को मिलने वाला है, लगो। मीटिंग की, बोले भैया ऐसे तो पकड़ में आएगा नहीं, हम लोग वेश बदल करके खोजें। तो पुलिस वेश का वेश हटा करके साधारण कपड़े पहने सबने, और पता लगाते लगाते मेरे आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, ठंड का समय था, रात्रि में करीब 50 लोग एक गांव में गए तो देखा कि लोग लकड़ी जला करके आग हाथ सेंक रहे हैं। 10-11 बजे की बात है, ये लोग भी जाके हाथ सेंकने लग गए। उनमें से थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति बोला भैया यहाँ घाटम का पता चलता है, घाटम कहाँ आता है? कोई नहीं बोला। बोले भैया हम आपके गांव के पास के ही हैं, कोई बाहर के थोड़ी हैं, हम तो यूँ ही पूछना चाहते हैं कि घाटम के बारे में कुछ पता है आपको? यहाँ कहीं आता जाता है घाटम? जब 2-3 बार पूछा तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा तुम इधर आओ बाहर, कोने में ले गया। बोलो ये बात खोलने की नहीं वो गला काट देगा कि किसने बताया, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, और बीच में खाली जगह है। घाटम इस क्षेत्र में कहीं भी डाका मारता है वो सामान लेके नहीं आता है, डाका मारने साथ में जाएगा, डाका डालने के बाद उसके जितने अनुयायी हैं वो सामान लेके आते हैं। घाटम डाका डालने के बाद अपने घोड़े में बैठेगा और इस जो 2 पहाड़ियों के बीच में जगह है वहाँ जाके फिर आराम करता है, और उसके अनुयायी पीछे से जो वहाँ का माल बटता है लेके आते हैं। उनको बड़ी खुशी हुई, पता तो चला कि घाटम यहाँ आता है। तो राज्य के सैनिकों ने पूछा भैया एक बात और बताओ, कि घाटम किसी देवी देवता को मानता है? बोले देखो भैया हमने ऐसा सुना है लोगों से, वो काली का उपासक है, काली की आराधना करता है, काली देवी की आराधना करता है। इस तरह से 2-4-10 मिनट तक बात की और राज्य कर्मचारी चले गए और जाकर अब प्लान बनाने लग गए, योजना बनाने लगे कि घाटम को पकड़ा जाए और 1 लाख रुपए इनाम प्राप्त किया जाए। घाटम दिन में नहीं निकलता था, वो रात्रि में निकलता था। पूज्य महाराज श्री मथादास जी महाराज कह रहे थे कि एक दिन क्या हुआ
घाटम को कोई आवश्यक कोई वस्तु लेनी थी। घाटम ने क्या अब क्या करना चाहिए, तो उसने वेश बदला और एक थैली ली उसने और चुपचाप नीचे मुक्की हुए चला, जहाँ छिपके रहता था वहाँ से। जंगल से जैसे थोड़ा बाहर आया तो वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनी थी। उस कुटिया में एक संत भगवान कुछ आगंतुकों के साथ चर्चा कर रहे थे। उनका दर्शन करने के लिए 7-8 लोग आए थे और उन्होंने कहा, महाराज हमारी जिज्ञासा है कि देवताओं में और मनुष्यों में क्या अंतर होता है। तो सहज रूप में उत्तर दे रहे थे संत भगवान। महाभारत में लिखा हुआ है कि देवताओं में और मनुष्यों में क्या अंतर होता है, उसी को अत्यंत सहज सरल रूप में अभिव्यक्त कर रहे थे। और इधर से घाटम आया। यहाँ कुटिया में सत्संग चल रहा है, घाटम इधर से आया। अरे ये क्या हुआ, छोटा सा रास्ता था जंगल में पगडंडी, ये क्या हुआ, अब क्या करूं। मेरे पिताजी ने कहा है कभी कोई सत्संग सुनना नहीं, अब पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि इसमें को सामान लाना है, क्या करूं। ये बाबा जी बोल रहे हैं कहीं मेरे कान के अंदर न चला जाए। तो पूज्य महाराज जी सिमर्थदास जी महाराज कहते थे, उसने क्या किया कि दोनों हाथों को उठाया, ये दोनों अंगुली कान में लगा ली। निकलना तो है ही है, कहीं सत्संग का कोई शब्द न चला, कस के महाराज कान में लगा और नीचे दृष्टि करो, इधर इधर महात्मा जी से नीचे कहीं बड़ी सा कस के लगाए, कोई शब्द न चला जाए। एक कहावत है, अपनो सोचो दूर है, हरि सोचो अंधकार। तो कुटिया के बगल से जाना था, तो कुटिया के बगल में इतना बड़ा बबूल का कांटा पड़ा था और जैसे पैर उठा के उसने आगे रखा, सीधा बबूल का कांटा इस पार से उस पार। अब आगे चल नहीं सकता, कांटा निकले तो जाए। हाँ, सोचते करूं क्या, अगर हाथ निकालता हूं तो कोई शब्द न चला जाए सत्संग का अंदर। तो उसने बुद्धि लगाई कि इतनी जल्दी कांटा निकाल लूंगा और तुरंत अंगुली लगा लूंगा। तो दाहिना हाथ कान से हटा के उसने कांटे में लगाया और कान में एक शब्द पड़ गया, देवताओं के शरीर की छाया नहीं होती है। तुरंत महाभारत में वर्णन है देवताओं के लक्षण। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, देवताओं के पलकों की दृष्टि नहीं गिरती जैसे हमारी आपकी गिरती है। देवता यहाँ प्रकट हो जाए, आप धूल मारो तो धूल उनको लगेगी नहीं। देवता कभी जमीन को स्पर्श नहीं करते, हमेशा जमीन के अधर रहेंगे, 6 फीट 8 फीट ऊपर रहेंगे। और देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती है। घाटम के कान में जब ये शब्द गया, उसने कहा इसको भूलना चाहिए, तो गलत बात हो गई। एक मनोविज्ञान है जिसको आप ज़्यादा भूलने का प्रयास करें, वो ज़्यादा याद आता है। साइकोलॉजिकल बात है कि जिसको आप ज़्यादा वो ज़्यादा याद करते हैं। इसलिए हमारे संतों ने पॉजिटिव थिंकिंग की कि विकारों को भूलने का प्रयास मत करो, ठाकुर के स्मरण का प्रयास करो। जितना उनको महत्व देंगे ना, तभी तो उनको हम काम को, क्रोध को, वो और याद आएंगे। वो फाइल इधर कर दो, आप तो इनका स्मरण करो, ये अपने आप ठीक कर देंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग है कि हम पहले ऐसा करें। एक बार प्रयागराज में कुंभ था, बहुत बड़ी मीटिंग हुई बड़े बड़े संतों की, और उस सभा में एक प्रश्न रखा गया, भगवान नाम कैसे लेना चाहिए। एक महान भाव, बहुत अच्छे महात्मा तो खड़े हुए, उनका भाई मेरे विचार से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए,
तो भगवान नाम लेना चाहिए। उन्होंने अपनी बात कही, कहा जब अंतःकरण निर्मल हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो भगवान नाम लेना चाहिए। तो दूसरे महात्मा खड़े हुए, बोले बाबूजी ये भी तो बताइए कि अंतःकरण शुद्ध कैसे हो। ये तो कह दिया कि अंतःकरण शुद्ध हो तो भगवान नाम, अब आप ये बताओ कि अंतःकरण शुद्ध कैसे हो। अगर ये सत्य रख दी जाए तो कभी कोई भगवान नाम नहीं ले सकता। ना तो किसी का अंतःकरण शुद्ध है ना होगा, तो फिर भगवान नाम ना ले क्या हो। तीसरे महात्मा ने कहा, श्रीमान जी अंतःकरण शुद्धि भगवान नाम लेने से होगा, इसलिए जहां हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, भगवान नाम लेना चालू कर दो। तो निगेटिव चीज का थिंकिंग नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव का करना चाहिए। भगवान के नाम का चिंतन करो, भगवान के रूप का करो, भगवान की लीलाओं पर, लेकिन इन विकारों का चिंतन करो तो और प्रगाढ़ हो जाए। तो इसलिए भूलने का प्रयास किया घाटम ने, लेकिन वो बात और अंदर बैठ गई। गया बाजार से अपना काम किया, वापस आ गया, रात में डाका मारने के लिए गया। उसी दिन की बात। और आपने सुना कि डाका मार के सबसे पहले आता था 12 से 3 के बीच का समय डाका मारने का था इसका। आज जयपुर स्टेट की संपूर्ण पुलिस ने निश्चय कर लिया था कि पकड़ना है। तो जिन 2 पहाड़ियों के बीच में उन पुलिस वालों ने अपना अपना वेश बदल करके योजना बनाई कि यही आएगा। उसके आने के पहले पुलिस में एक बहुत भयंकर काला व्यक्ति था, उसको काली बना दिया। भयंकर काला था, वहाँ कोयले के शरीर के था, उसको काली बना दिया और काली बना के उसकी जीभ भी लाल लाल बाहर निकलवा दी और एक वृक्ष के नीचे उसको खड़ा कर दिया। उजेली रात थी, खड़ा कर दिया। और बाकी जितने पुलिस वाले थे वो आसपास वृक्षों के पत्तों में छिप गए, कोई वृक्ष के ऊपर, कोई ये। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये काली का भक्त है तो देखेगा कि काली जी प्रकट हो गई मेरे लिए जंगल में, तो जैसे प्रणाम करने जाएगा झुकेगा, वैसे हम लोग ऊपर से कूद करके इसको पकड़ लेंगे और 1 लाख रुपए हमको मिल जाएगा। तो सब पहले छिप गए, योजना बन गई। घाटम को कुछ पता नहीं। घाटम ने ठीक समय पर डाका डाला, डाल करके घोड़े में बैठा और वहीं आया, 2 पहाड़ियों के बीच में आया। और आते ही घोड़े को बांध दिया और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ऐसी पीठ की, वृक्ष के तने में थोड़ा आराम प्राप्त करने के लिए ऐसी पीठ की। सामने काली जी दिखाई पड़ी, वहां सामने काली, अरे काली जी प्रकट हो। आज कितनी बड़ी कृपा, साक्षात दर्शन हो रहा है काली जी का। उसको आराम भूल गया। उसने विचार किया कि जाकर के पहले मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं, फिर इनकी स्तुति करूं, इनसे प्रार्थना करूं। घाटम उठा और सामने जहाँ काली जी थी वहाँ जाकर के हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद जब व्यक्ति साष्टांग करता, पहले घुटने जमीन में आते हैं, घुटनों को जमीन में रखा और लेटने ही वाला था तो उसने देखा कि काली जी के शरीर में छाया पड़ रही है। शरीर मतलब अपने उजेला पक्ष था, शुक्ल पक्ष था, तो चंद्रमा खिला हुआ था, तो वो छाया वहाँ तक दिखाई पड़ी जहाँ अपने गिरिराज जी बैठे। अब देखो आप, 1 सेकंड में उसे लगा अरे मैंने उस दिन सुना था कि देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती है, और इसमें तो छाया है, इसका मतलब ये काली नहीं है। बिल्कुल 1 सेकंड की आप जो सत्संग करते हो ना, मान लीजिए जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, सत्संग का एक शब्द खड़ा हो जाएगा आपके सामने। रामजी भाई में कोई बम्बई का व्यक्ति कथा सुनता था, हो गया जमुना जी स्नान करने के लिए महाराज जी, और ऐसा पैर उसका फसला कि जमुना जी के तट के अंदर कोई गड्ढा था, उसमें चला गया। उसे लगा प्राण चले जाएंगे।
वो खुद बता रहा। तो बोले जब मुझे लगा मेरे प्राण चले जाएंगे, तो मैंने सत्संग में सुना था कि अंतिम बार भगवान का नाम लेने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो मैं समझा मर तो रहा हूँ, मैं जोर से बोला श्री कृष्ण। बोले किसी ने निकाल करके बाहर रख दिया मेरे को बाहर रख दिया बिल्कुल टट। बोले महाराज उस समय सत्संग का शब्द याद आया कि अंतिम समय भगवान का नाम लेने से धाम की प्राप्ति होती है, मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। तो जो भी आप सुनते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में वो आपकी सहायता करता है। आज घाटम को ऐसा लगा कि या तो शास्त्र गलत है या देवी जी गलत है। तो देखो भले वो क्रूर था, क्या शास्त्र गलत नहीं हो सकते, देवी जी गलत हो सकती है। शास्त्र गलत नहीं हो सकते, देवी जी गलत हो सकती है। अरे तो क्या लोग की कोई साजिश है। उसके मन ने कहा हाँ बोले भागो। अब वो प्रणाम नहीं किया, उठा और जैसे भागने को लिए वो दौड़ा, वो पुलिस वाले टप 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 कूद करके पकड़ने के लिए दौड़े। देखो पुलिस वाले साल में एक बार दौड़ते हैं, ये रोज दौड़ता है, फर्क है ना। और साल में जो एक बार दौड़ेगा कितना दौड़ेगा बताओ। उन्होंने एक छलांग यहाँ मारी, वहाँ मारी, वहाँ पकड़ो, अरे कोई हाथ में आने वाला गया हो, घाटम गया। पुलिस वाले लौट आए, एकांत जंगल में जाकर के आँख बंद करके बैठ गया, विचार करने लगा ओहो सत्संग की इतनी महिमा। मैंने बिना मन के न चाहते हुए सत्संग का एक अक्षर मेरे अंदर चला गया, आज प्राणों की रक्षा कर दी। काश मैं हृदय से सत्संग सुनता तो क्या हो जाता है। प्रेमियों 90% लोग सत्संग की महिमा नहीं जानते हैं, इसलिए बहिर्मुख बने हुए। कोई चीज प्रयोग करने के बाद लाभ ना दे तब अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ के बैठे तो सही, फिर उसको पश्चाताप होता है ओह व्यर्थ में हमारा जीवन चला गया। घाटम विचार करने लग गया कि आज मेरे प्राण बचाने वाला सत्संग का एक अक्षर था। अब मैं उन्हीं महात्मा जी के पास जाऊंगा जिनके द्वारा मैंने ये शब्द सुना था। ये नियम है कि जिससे हमारी चित्त की वृत्ति ठाकुर जी में लगे उसे प्राणों के समान मानो। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम पद, है तो मतो हमारा। घाटम जी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। खोजते खोजते उन्हीं संत भगवान की कुटिया में पहुंचे, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। महाराज मेरे ऊपर आप कृपा करो, अनुग्रह करो, मुझे आप अपना लो। मैं आपके सामने जो खड़ा हुआ हूँ ये आपकी देन है। नहीं अभी मैं
फांसी के तख्ते में लटका हुआ था। इसलिए मेरे ऊपर आप अनुग्रह करो, कृपा करो, दया करो। संत भगवान ने विचार किया कि भाई इसको अगर हम सीधे कह देंगे ना कि तुम भजन करो तो भजन नहीं करेगा, तो कुछ ऐसी युक्ति से काम, संत युक्ति से काम लेते हैं, युक्ति से काम लेते हैं। उसको इसकी कुछ चीज़ मान लो और कुछ चीज़ से करने को कहो। युक्ति से काम लिया। संत भगवान ने कहा देखो भाई, हम जो कहेंगे तुम मानोगे? तो घाटम ने हाथ जोड़ के कहा महाराज, एक बात को छोड़ के मैं सब मान लूँगा, मैं डाका डालना नहीं छोड़ूंगा। जो हमारी परंपरा है महाराज, हम परंपरा कैसे छोड़ देंगे? बाकी आप जो कहोगे मैं मान लूँगा, लेकिन डाका डालना नहीं छोड़ूंगा। श्री प्रभुपाद भक्ति वेदांत जी पहली बार अमेरिका गए, भारत से भगवान नाम प्रसार करने के लिए। एक पार्क में 100-150 लोग इकट्ठे थे। तो वहाँ जाकर के आप छोटा सा माइक लेकर के संबोधन करने लगे कि भाइयों, आप लोग भगवान नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो व्यर्थ की चीज़ें उनको छोड़ो। आप लोग निरंतर मदिरा पीते हो, मांस खाते हो, मछली खाते हो, तो इसको छोड़ो और भगवान नाम लो। तो जितने लोग थे महाराज, पत्थर ले लेकर के मारने को दौड़े। बस बचाना मुश्किल हो गया, भागे वो सब ने, ये छोड़ो। एक जगह जाके जान में जान आई, बोले यहाँ कैसे प्रचार प्रसार कर पाऊंगा, यहाँ तो मारने को दौड़ते लोग। तो एक अनुभवी व्यक्ति मिला उनको। अनुभवी, देखो अनुभव बहुत काम में आता है, युक्ति बहुत काम में आती है। बिना युक्ति के आप फेल हो जाओगे। एक अनुभवी व्यक्ति मिला और कहा महात्मा जी, यदि आप चाहते हैं कि भगवान नाम का प्रचार प्रसार करें तो युक्ति से काम लो। आप ये कहो कि तुम मांस भी खाओ, मदिरा भी पियो, मछली भी खाओ और साथ में हरि नाम भी लो। छोड़ने को पहले मत कहो, बोले खाओ और हरि नाम भी लो। उससे क्या होगा? बोले जब हरि नाम अपनी जगह बनाएगा, अपने आप सब छूट जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी व्यक्ति की। तो फिर उसी पार्क में गए हो दूसरे तीसरे दिन, फिर कहा तो लोग जुड़ने लग गए, छोड़ेंगे नहीं, हल लेंगे। और जब महाराज लेना चालू किया तो आधा वृंदावन भरा है उनसे। वही लोग तो हैं। आज उन्हीं की देने के इतने विदेशी लोग झूम झूम के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महात्मा जी ने विचार किया कि इससे मैं डाका छोड़ने के लिए कहूँगा तो राम राम भी नहीं करेगा। बोले ठीक है भाई, तुम डाका डालो, लेकिन 4 चीज़ हमारी तुम मान लो। बोले मानूंगा महाराज। बोले पहली चीज़ है मानो कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। आप बताओ सत्य बोलना क्यों जरूरी है? बताओ आप। महाराज जी, हमारी वाणी की जो ऊर्जा है ना, वो झूठ बोलने से समाप्त हो जाती है। वाणी में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। आपके शब्द से पूरे वायुमंडल में क्रांति हो सकती है। एक शब्द हिला सकता है पूरी प्रकृति को। लेकिन कब? जब जीवन में आप सत्य बोलेंगे। आज हर व्यक्ति झूठ का शिकार है, अपने को बहुत चतुर मानता है। इस मोबाइल ने तो झूठ बोलने में महाराज माहिर बना दिया है। यही व्यक्ति रहेगा। इस समय बम्बई में हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ, हद कर दिया तूने, क्या मिल गया झूठ बोलने। लेकिन इतना व्यक्ति अपने आप को चतुर मानता है, 2 कौड़ी का, अपनी बहन में कुल्हाड़ी मार रहा है। जितना झूठ बोलोगे तुम्हारी वाणी बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ऊर्जा नहीं रहेगी।
इसलिए हमारे सभी आचार्यों ने कहा सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। सत्य बोलने से निर्भीकता आती है। मतलब निर्भीक व्यक्ति होता है, सब व्यक्ति सत्य बोल सकते, निर्भीक बोलता है। और सत्य बोलने से ठाकुर जी का आश्चर्य प्राप्त होता है। छोटा सा जीवन तो अपना जीवन बर्बाद करते हैं भाई, जो बात है उसे कहना चाहिए, उसमें क्या है। तो संत भगवान बोले कि घाटम तुम सत्य बोलो। बोले ठीक है महाराज। दूसरी बात संत भगवान बोले, घाटम आज के बाद तुम्हारे पास जो प्राप्त हो उससे संत सेवा करो। देखो संतों ने इतना भजन किया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हो। रूप गोस्वामी जी ने इतना भजन किया, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सनातन गोस्वामी जी ने इतना भजन किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना भजन किया, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इनकी सेवा में आपकी कोई वस्तु लग जाए, कोई पदार्थ लग जाए, कोई श्रम लग जाए, तो उनके भजन की कुछ पूंजी तुम्हें प्राप्त हो जाती है। इसलिए मान लीजिए हमारे भक्तमाल में संत सेवा का बड़ा महत्व, उसका जो मनोवैज्ञानिक कारण है कि आप इतना भजन नहीं कर सकते हो, लेकिन उनकी सेवा बन जाने से भजन का कुछ हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा। स्वामी हरिदास जी ने जो भजन किया उसका कुछ हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। हरिराम व्यास जी ने जो भजन किया उसका कुछ हिस्सा। तो दूसरी बात उन महात्मा ने कही घाटम से कि भाई तुम साधु सेवा किया करो, जो तुम्हारे पास साधन है उनसे। बोले करूँगा महाराज। तीसरी बात संत भगवान ने कही कि देखो घाटम, तुम जो भी चीज़ अपने उदर में डालो, पेट में डालो या प्रयोग करो, वो भगवान को अर्पण करके करो, प्रसादी के रूप में, सीधी नहीं। हमने कल बताया था संसार की प्रत्येक वस्तु में पॉइजन है। कल बताया था आपको, चाहे वस्तु हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फल हो, चाहे सब में विष है। और सीधे आपने ले लिया तो मृत्यु निश्चित है। पॉइजन तो अपना काम करेगा, जहर अपना काम करेगा। इसलिए जब ठाकुर जी को समर्पित करते हैं तो प्रसाद के रूप में हमारे लिए बड़ी हितकारी हो जाती है। जो बात किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा कि फल खाना है तो पहले राम का स्मरण करो, राम को अर्पण करो, फिर फल खाओ। तो संत भगवान ने कहा कि जो भी चीज प्रयोग में लाओ वो भगवान को अर्पण करके फिर ग्रहण करो। तीन चीजों में चौथी चीज संत भगवान ने कहा, देखो भगवान की कहीं आरती हो रही है तो आरती को छोड़ के नहीं जाना, आरती का दर्शन करके जाना। आरती का तात्पर्य आरत माने कष्ट। पूज्य महाराज जी मुठालाल जी महाराज कहते थे कि भगवान का श्री मुखारविंद जब घी की बत्ती में दर्शन करते हैं तो करोड़ों जन्म के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। आरती का ये महत्व है कि घी की बत्ती में जब हम ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो तत्क्षण करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आरती का एक तात्पर्य और है, हम जब ठाकुर जी के सामने महाराज जी आरती करते हैं तो हम ये कहते हैं, जय जय आपकी जितनी आर्त हो वो हमको दे दो, आप सुखी हो जाओ। आपकी जो कष्ट हमको दे दो, ये भक्त कहता है, लेकिन आप प्रसन्न रहें, आप सुखी रहें। चार चीजें संत ने कही, उसने मान ली, प्रणाम करके चला गया और कही हुई बात को जीवन में उतारना चालू कर दिया। आज के बाद में कभी झूठ नहीं बोलता, डाका डालता है, लेकिन जो वस्तु लाता है संत की सेवा में लगाता है। कोई चीज बिना भगवान को भोग लगाए नहीं ग्रहण करता है। और कहीं जा रहा हो, आरती हो रही है तो वहां जाके मंदिर में खड़ा होकर आरती का दर्शन करता है। एक दिन की बात है, उसने राजमहल में चोरी की। एक सैनिक का वेश बनाया उसने और रात्रि में 12 बजे घोड़े में चढ़ करके गया।
राजमहल में फाटक होते हैं, पहला फाटक, दूसरा फाटक, फाटकों में प्रहरी नियुक्त होते हैं शस्त्र वाले। अकेले घाटम, किसी को ले नहीं गया। राजमहल के पहले फाटक में आया, प्रहरी ने कड़क के पूछा, 12 बजे रात कौन? बोले डाकू। प्रहरियों ने कहा ये डाकू नहीं है, नाराज हो गया, ये राज परिवार का कोई रिश्तेदार है, डाकू थोड़ी बोलता मैं डाकू। उसने बोला मैं डाकू। लेकिन प्रहरियों ने अर्थ लगाया कि हमने पूछ लिया तो नाराज हो गए। बोले जाओ महाराज। दूसरे फाटक में पहुंचे तो दूसरे फाटक वाले ने सोचा, पहले फाटक वाले ने जब छोड़ दिया तो हम काहे ना छोड़ दें, उन्हें पूछा ही नहीं। दूसरा भी जितना, तीसरा, 7 फाटकों को पार करके राजमहल में पहुंच गया। रात में 1 बजे का समय था। राजा रानी के कक्ष में पहुंचा। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, गर्मी के दिन थे। रानी का एक मर्द 9 लखा हार, 9 लाख रुपए का हार खूंटी में टंगा था, उसको निकाला, जेब में डाला, वापस आया तो फिर किसी ने नहीं पूछा कि अपने बात करके वापस आ रहे, राजा के कोई खास मिलने वाले, तब तो रात में आए हैं, किसी ने नहीं पूछा। सुबह 4 बज गया, जा रहे थे अपनी उसी घाटियों के बीच में, रास्ते में एक मंदिर मिल गया, उसमें आरती हो रही थी, मंगला आरती। अरे गुरुजी ने कहा मंगला आरती कर, आरती नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ वृंदावन में कई लोगों का नियम है, राधा वल्लभ लाल की हमारी मंगला नहीं छोड़ते। एक मैया आसाम से आई थी, आसाम नहीं अमृतसर से, उसको रोज का नियम हमारे जी राधा वल्लभ लाल जी की मंगला करने, कथा सुनने नहीं आते तो खुद बता रहे थे। तो बोले भाई एक दिन मैं मंगला में सुबह 5 बजे गई, ठंडी के दिन थे, ठंडी में थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तो जमुना जी की तरफ से काला काला व्यक्ति आया और मुझे घूंसे मारने लग गया, और ऐसे 3-4 छाती में घूंसे मारे कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मैं बेहोश होने लग गई तो मैंने कहा हे राधा वल्लभ लाल, मुझे बेहोशी की चिंता नहीं, आरती नहीं मिलेगी इसकी चिंता है। अब ठीक समय पर पहुंचते लोग 5 मिनट पहले, अब मैं बेहोश हो रही तो आरती नहीं मिलेगी आपकी। अब मैं बेहोश हो गई। करीब 20 मिनट के बाद मुझे होश आया तो मंदिर में दौड़ी, तो राधा वल्लभ लाल जी ने 20 मिनट आरती लेट करा दी। बोले जब मैं गई तब आरती हुई। तो घाटम जी ने कहा, गुरु जी ने कहा है कि आरती कहीं हो तो जाना नहीं, तो चलो। बाजी कहते थे कि घाटम ने सोचा पैदल क्यों जाए, राजा के घोड़ा था लाल रंग का, उसमें बैठ के आए थे। अरे पैदल क्यों जाओ भाई, जब सब सारी सुविधाएं है। घोड़े को वहाँ बांध दिया मंदिर के बाहर और आरती का दर्शन। इधर रानी जगी, हार कहाँ गया, ओ महाराज, पूरा राजमहल। कौन आया था? अब प्रहरियों को कौन आया था रात में? वही सरकार आपके रिश्तेदार। रिश्तेदार? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। चारों तरफ खोजबीन की गई तो घोड़े के टाप के सहारे सैनिक मंदिर पहुंच गए। राजा का घोड़ा था, बना हुआ था बाहर। अंदर गए तो घाटम भी हाथ जोड़े आरती के लिए खड़े थे। बोले बस बस यही है, पकड़ करके ले चलना है। आरती पूरी हुई, प्रणाम किया, घाटम जी बाहर आए तो सैनिक लोग खड़े थे। बोले चलिए आप, राजा कहे चलिए आप। एक घोड़ा आप लाए? बोले लाए। उनको झूठ तो बोलना नहीं। राज परिवार के वालों ने देखा कि हम जब गए थे मंदिर के अंदर तब घोड़ा लाल था, सफेद हो गया। बोले ये राजा का? बोले हाँ है। बोले चलिए। बोले चलो। अब उस घोड़े को लेकर राज परिवार वाले राजा के पास गए और कहा हजूर निर्णय तो बाद में करना, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, ये आपका घोड़ा लाल था और 5 मिनट में सफेद हो गया पूरा का पूरा। तो राजा ने पूछा क्यों भाई, ये क्या ऐसा क्यों हुआ? बोले मुझे पता नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा था कि झूठ नहीं बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सत्य कहा कि मैंने चोरी की है। ये देखिए 9 लाख का हार मेरे पास है।
मेरे गुरु जी कहते कि आरती का दर्शन करना, मैंने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया तो मेरी रक्षा के लिए उन्होंने घोड़े का रंग ही बदल दिया। अरे राजा इतना प्रभावित हुआ कि चरणों में गिरा घाटम जी के, और घाटम जी के चरणों में गिर करके एक प्रार्थना की कि महाराज आपको जितना धन चाहिए मेरे से ले जाओ, आप डाका डालना छोड़ दो। घाटम जी वापस आए और आने के बाद अब निश्चय किया कि अब मैं शेष जीवन केवल भगवान का भजन करूँगा और भजन करूँगा। एक दिन ठाकुर से लड़ाई लड़ी घाटम जी ने। कहा महाराज पहले का जीवन जो था तो ठीक था, जैसा भी था वो आपको पता है, लेकिन इस समय तो गुरुजी ने जैसा कहा है मैं वैसा चल रहा हूँ, लेकिन प्रभु फिर भी आप दर्शन नहीं देते। पहले तो मैं यूं ही खाता, घाटम जी कह रहे हैं, अब नहा कर खावा छोड़, कितना बड़ा त्याग कर रहा हूँ। पहले मैं नहाता ही नहीं था, अब नहा करके और फिर प्रसाद पाता हूँ। अब नहा कर खावा छोड़, गले में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छोड़, थारे गले में मैंने तुलसी पहनी आपके लिए, माथे में मैं तिलक लगा रहा हूँ। कितना बड़ा मान मैंने आपके लिए त्याग किया। माने तो ऐता कर दीना, माने तो थाने की ना काई, थाने मैंने कितना बड़ा त्याग कर दिया, लेकिन तुमने क्या किया है इतने दिनों तक। थाने की ना काई, घाटम दास जात को मीना, तारोगे की नहीं, तारोगे। महाराज बता दो, दर्शन दोगे कि मैंने कितना बड़ा त्याग किया। नहा के खाता हूँ, कंठी पहन ली, माला लगा ली, आपने क्या किया इतने दिनों से। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वट प्रेम लपेटे से करुणाएं, सित जान की लखन कना, सित। पूर्ण महाराज जी सिमठा दास जी महाराज कहते थे कि संसार में सीधे साधे लोगों को भगवान बहुत मिले, और जो चतुर थे ना वो नरक में पड़े। सब चतुर व्यक्ति तर्कवादी होता है, हमारे संत महात्मा की बात नहीं मानता, तर्क लगाता है। और जो सीधा साधा व्यक्ति होता है मूर्ख तो होता है, लेकिन कुतर्की नहीं होता है। एक कोई भैंस चरा रहा था, महात्मा की कुटिया को देखा तो जाके प्रणाम किया, बोले माँ जी हमको भी कुछ भजन बता दो। सीधा लगा था गाँव का, बिल्कुल मूर्ख था। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुम आज से घर जाके राम राम किया करो। उसको गले में तुलसी पहना दी और माथे में तिलक लगा दिया, बोले जाओ। वो भैंस लेके वापस गया और रात में एक भैंस मर गई। अब घर वाले इकट्ठे हुए, बोले नहीं आफत तू कौन सी ले आया, हमारे यहाँ किसी ने आजकल तक राम राम नहीं किया, तू राम राम करने लग गया।
एक भैंस मर गई, जा जल्दी वहां तक, बस उसके राम राम वापस करके आ, भैंस मर गई। और एक नहीं, सब इकट्ठे हो गए, माता पिता भाई। अब घबरा गया हूं। प्रातःकाल गया, बाबा वो राम राम वापस कर लो। बोले क्यों? बोले घर में भैंस मर गई है, तो घर तो कहते नए व्यक्ति को क्यों ले आए? तो हमारे यहाँ किसी ने कभी राम राम, इसको क्यों ले आया? भैंस मर गई हमारी। महात्मा बड़े चतुर थे, हमारी युक्ति से काम लेते। बोले अच्छा बैठो, ठीक कहते, ठीक कहते, बैठो। एक बात और पूछ के आओ अपने घर वालों से। जब हम किसी को कहते हैं राम राम करो और कंठी पहनाते, तो ये नियम एक भैंस मरती है लेकिन जब वापस करते तो पूरा परिवार मर जाता है। तो पूछ के आओ। वो सीधा तो था, बोले महाराज ऐसा, अरे बोले नहीं कर तू राम राम कर तू। तो सीधे साधे लोगों को भगवत प्राप्ति हो जाती महाराज जी। लेकिन ये जो बड़े ना पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बुद्धि के दुश्मन, वो तो या तो भूत प्रेत बनेंगे या नरक में जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान, बोलो घातम जी महाराज की। ऐसे घातम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यही मिलाओ। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका छूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि